हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता है। मैं 63rd बीपीएससी क्लियर की हूँ, जिसमें मेरा रैंक 183 है। यह मेरा सेकंड अटेम्प्ट था बीपीएससी में। मेरा ऑप्शनल जो है वो मैथिली था। मैथिली भाषा ऑप्शनल रखने का कारण यह था कि एक तो ये मेरी मातृभाषा है। इसका सिलेबस जो है वो कंपेयर टू अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वो छोटा है, जिसको कि आप कम समय में बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। देवनागरी लिपि होने के कारण ये जो हिंदी भाषी लोग हैं वो बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। मैथिली बचपन से मैं बोलते आई हूँ, बट इसको कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, क्या कौन इसके मुख्य जो है वो कवि हैं, लेखक हैं, ये सब के बारे में मुझे कुछ पहले पता नहीं था, जिसके कारण मैं शेखर झा सर के यहाँ कोचिंग की थी। सर हम लोग को बताया कि कैसे मैथिली लिखना चाहिए। उसके जो डिफरेंट जो काव्य सब हैं उनका अर्थ बहुत अच्छे सर बताते थे, एक्सप्लेन करते थे, जो कि ऑलमोस्ट हमें याद हो जाता था क्लास में ही। और जिससे की व्याख्या लिखने में बड़ी आसानी हुई। और सर जो गद्य पार्ट है उसमें भी सर इतने अच्छे से बताते थे कैसे एग्जाम्पल्स डाल के अच्छे से उसका आंसर राइटिंग करना है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा अपना आंसर को बना सकते हैं। सर वो सब हमें बताते थे। हम बहुत जो है आंसर लिख करके सर से चेक भी करवाते थे, जो कि जिसमें क्या और ऐड किया जा सकता है, कैसे उसको और अच्छा बनाया सकते हैं, वो सर हम लोग उसका फीडबैक भी देते थे, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहा मुझे आंसर राइटिंग में। मेरा स्कोर जो है मैथिली में वो 180 है। और मैथिली जो आप सिलेबस देखेंगे बीपीएससी में, तो उसका 2 पार्ट है। पहला पार्ट जो है वो भाषा और साहित्य है, जिसमें कि हमें भाषा का उत्थान, उसका विकास, उसमें जो अलग अलग जो कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार सब हुए, उनका क्या योगदान है भाषा के डेवलपमेंट में, और अभी जो प्रेजेंटली क्या कंडीशन है भाषा का, वो सब उसके साथ ही साथ साहित्य में भी यही सब जो है हमें पढ़ना वो है। और ये सब से जो अच्छे से जो है हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं, उसमें एग्जाम्पल्स कोट करके जो है हम अच्छे से उसको अच्छा मार्क्स जो है ला सकते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो गद्य और पद्य है, जिसमें कि मैं जो जितने भी बुक्स हैं गद्य पद्य के वो मैं सारा थोरोली पढ़ी थी। सर का जो नोट्स था उसको भी मैंने फॉलो किया था, जो कि दोनों एग्जाम्पल्स वगैरह कोट करके, मान लीजिए किसी लेखक के बारे में हमें लिखना है, उनकी जो विभिन्न रचना है उसको उसका एग्जाम्पल्स, उसके लाइंस 2 लाइंस कोट करके, या जो कवि है उनके जो पद्य है उनके 2 लाइंस जो है बीच में एग्जाम्पल्स के रूप में हम कोट करके अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का जो है वो मैं थोरोली सर का नोट्स को ही फॉलो की थी, और मैंने कोई बुक्स वगैरह नहीं जिसमें मैं फॉलो की थी। सेकेंड पार्ट जो है वो सर के नोट्स के अलावा मैं जितने भी उसके बुक्स थे वो सारा थॉरली पढ़ी थी। और ये जो इसका मैथिली लेने से ये मुझे फ़ायदा यह हुआ कि मैं अपनी मातृभाषा के बारे में जान पाई, और जो मतलब भाषा का क्या क्या प्रेजेंट कंडीशन है, उसका जो पास्ट क्या था, वो सब कुछ उसके प्रमुख जो लेखक हैं, कवि हैं, उन सब के बारे में जो है मैं जान पाई, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, जो पहले मुझे नहीं मालूम था, और अभी ये सब पता है मुझे, तो बहुत ही खुशी होती है जान के। धन्यवाद।